नमस्कार दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद आइए आज फिर सुनते हैं थार की वही प्रेम कथा, बिरमली और बल्लू का छठा भाग। कुछ देर बाद जब बल्लू के हालात कुछ ठीक हुए तो उसे वहीं छोड़कर बिरमली ने तितर बितर हो चुके जिनावरों को किसी तरह एक किया। कभी अपने जिनावरों को बल्लू की बकरियों के साथ मिल जाने के लिए लड़ने वाली बिरमली आज उन्हें एक करने के लिए मशक्कत करती नजर आ रही थी। न जाने क्यों बिरमली के मुंह से अनाप शनाप गालियां निकल रही थी और शायद बिरमली की मनोदशा समझकर सभी जिनावर एक साथ आकर माछराणी जोड़ी का मार्ग पकड़ लिए थे। बल्लू जैसे तैसे अपने रक्त रंजित बदन को संभाल कर लाठी के सहारे पड़ाल से नीचे आ चुका था। दोनों चुपचाप जिनावरों के पीछे पीछे माछराणी जोड़ी जिनावरों को पानी पिलाकर गांव की तरफ आगे बढ़े चले जा रहे थे। हालांकि दिन ढलने में अभी वक्त था, फिर भी शायद बिरमली और बल्लू के साथ साथ उनके जिनावर भी इस परिस्थिति को भांप चुके थे और सब घर लौट जाना चाहते थे। गांव में प्रवेश करते ही पहले बल्लू का घर आता है। बिरमली ने आगे बढ़कर बाड़े का द्वार खोला तो सारे जिनावर अपने मह मह के उच्चारण के साथ अपनी टोकरियां बजाते हुए बाड़े में प्रवेश कर गए। जी हां, सभी जिनावर। बिरमली न तो अपने जिनावरों को अलग करने की स्थिति में थी और न ही उसे इस तरह का कोई विचार मन में आया। वह बाड़े का द्वार बंद करके जल्दी से बल्लू के घर में घुसी। आज पहली बार उसके कदम बल्लू के दो झोंपड़ी वाले उस घर में पड़ रहे थे। बच्चे शायद गांव में कहीं गए हुए थे। बिरमली फिर से फ्लैशबैक में चली गई। वह एक दिन दुल्हन बनकर जब पहली बार इस गांव में आई थी तो बल्लू की बहू उसका मुंह देखने के लिए सबसे ज्यादा उतावली हो रही थी। और जब उसका गृह प्रवेश हो रहा था तो बल्लू की बहू ने कहा था कि पहली सज्जो पग मेली वीनणी। उसे यह बात इसलिए याद थी क्योंकि महिलाएं बार बार बलिए की बहू नाम से उसका संबोधन कर रही थी। रामी के चले जाने के बाद घर के खड़ेट होने की कथा घर खुद बता रहा था। लीर चीर गूदड़, आटे से सनी कुत्तों द्वारा चाटी जा चुकी परात, जूठे और टूटे फूटे बर्तन, फूटे घड़े और घुटनों तक कचरा चीख चीख कर बिरमली को रामी के चले जाने की दुख गाथा सुना रहा था। रामी ने चूल्हे पर चाय बनाकर बल्लू को दी। बल्लू ने चुपचाप चाय की प्याली पकड़ी और दूसरे झोंपड़े में चला गया। इतनी चोटों के बाद भी बिरमली ने घर को दुरुस्त करना शुरू किया तो जरा सी देर में सब कुछ मिनखादाई लगने लगा। अंधेरा घिर आया था और बिरमली अपनी झोंपड़ी को पूर्णतया बिसर चुकी थी। वह भूल चुकी थी कि उसका अपना एक वीरान सा घर है। उसने बाजरे के मोटे मोटे रोट बनाए। तब तक बल्लू दूसरी झोंपड़ी में कुंडी में मिर्च रगड़कर धीरे से सरका कर चला गया था।
सब कुछ इस तरह हो रहा था मानो पूर्व नियोजित हो। खाना तैयार हुआ तब तक बच्चे गांव में घूमते घुमाते घर लौटे। घर का बदला हुआ रूप उन्हें नन्हे बालकों की समझ से बाहर था। कुछ बोले बिना भीतर आए तो चूल्हे के करीब बिरमली को पाया। उसने हाथ के इशारे से करीब बुलाया तो दोनों चुपचाप आकर चूल्हे की बेवड़ी के पास बैठ गए। बिरमली ने दोनों को खाना परोसा तो किसी ने भी मना नहीं किया। अब तक बच्चों और बिरमली के साथ एक शब्द की बातचीत हुई नहीं थी और न ही वहां किसी तरह की कोई जरूरत महसूस हो रही थी। बिरमली चुपचाप उठी और एक टूटी थाली में बाजरे की रोटी के ऊपर ढेर सारी मिर्च डालकर तथा पीतल के कटोरे में गर्मा गर्म दूध बकरी का लेकर बिरमली बल्लू के झोंपड़े में धीरे धीरे प्रवेश कर गई। कहानी जारी रहेगी दोस्तों।